अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ जानकारी मैंने एकत्रित की है, वो आप गौर से सुनिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। साइंस वर्ल्ड इनके बिना बिल्कुल अधूरा है। दुनिया के महान और अपने समय की सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। वो फिजिक्स के ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस को बदल देने वाले थीरीज की दी थी। आइंस्टाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज हम उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आपके लिए लेकर आए हैं। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के यूएलएम शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था। तब उन्होंने उसका नाम अल्बर्ट रख दिया। वैसे क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन की जन्म दिवस पर ही जीनियस डे मनाया जाता है। कहा जाता है कि बचपन से ही आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज था और बचपन में उनका दिमाग बाकी बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने उन्हें देखा था तो वह हैरान रह गए थे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग सही शेप में ढलने लगा। वैसे महान अल्बर्ट का बचपन से ही स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता था। आइंस्टाइन को स्कूली शिक्षा से बहुत नफरत थी। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। खासकर उनके टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे। और टीचर की डांट भी उन पर कोई असर नहीं करती थी। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। वैसे ऐसा ही एक कहानी और है जो आइंस्टाइन से जुड़ी हुई है। असल में एक बार उन्होंने अपनी मैम को एक लेटर देते हुए कहा कि मैम, अध्यापक ने यह लेटर आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा, उनकी माँ ने मुस्कुराने लगी। माँ ने मुस्कुराते हुए देखा। जब आइंस्टाइन ने पूछी तो माँ ने बड़े प्यार से कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। इतना सुनकर आइंस्टाइन तो बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ने में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टाइन को अपनी माँ की अलमारी से वही पुराना पत्र मिला। आइंस्टाइन ने वो पत्र खोला और पढ़ने लगी। इसमें लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उसी तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। दोस्तों, आइंस्टाइन की खास बात यह थी कि बड़ी बड़ी बातों को वह याद रख लेते थे, पर छोटी छोटी बातें वह भूल जाया करते थे। वो तारीख, फ़ोन नंबर, कभी कभी तो अपना नाम तक भूल जाया करते थे। उनकी भूलने का बीमारी का एक रोमांचक किस्सा यह भी है, सुनिएगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तब टिकट चेकर उनके पास टिकट चेकर उनके पास आया। तो वो अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ अपने जेब में डाले तो टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में उससे चेक किया, वहाँ भी टिकट ना मिले। वे टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेक करने से वाले ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन भी है कि तुमने टिकट ज़रूर खरीदा होगा। जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस आ रहे थे तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। तो टिकट चेकर ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपसे टिकट हम नहीं मांगेंगे, आप आराम से बैठिए। सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा वो आप ज़रा सुनिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि तो ठीक है, आप नहीं टिकट मांगेंगे, लेकिन मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
टिकट चीकर ने भी हंस कर कहा कि एक बार तो वो अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गए थे। घर जा रहे थे, भूल जाते थे घर जाने का रास्ता भी। वह यह सब देखकर जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से घर वापस जाते समय अपने घर का पता ही भूल गए, तब प्रिंसटन के अधिकतर लोग तो आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी के ड्राइवर ने उन्हें नहीं पहचाना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं। तो आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उनको उनके घर पहुंचा दिया और आइंस्टाइन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। वैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेम के किस्से की भी एक लंबी लिस्ट है और अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे थे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद तक उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए। जिम उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा करती हैं। आइंस्टाइन की पॉपुलैरिटी और उनके टैलेंटों के चलते महिलाएं उनकी ओर खूब आकर्षित होती थीं। एक बार जर्मनी की एक महिला जिसे वे एम कहते थे, उनसे मिलने उनके प्रेम में डूब गई और उन पे खूब तोहफों की बौछार कर दी। लेकिन कुछ समय जर्मनी में साथ रहे, फिर आइंस्टाइन लंदन आ गए। वह उनके पीछे लंदन भी आ गई। उसके बाद आइंस्टाइन अमेरिका चले गए, वो वहाँ भी पहुँच गई। उनकी ऐसे ही एक रूसी प्रेमिका भी थी जिसे वे जासूस कहते थे। उन्हें भी आइंस्टाइन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। आइंस्टाइन को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। उनकी वहाँ वायलिन बजाया करती थी, इससे उन्होंने अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने एक बार ये तक कह दिया था कि अगर वे एक वैज्ञानिक नहीं होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि वे बहुत अच्छे संगीतकार नहीं थे। कई बार तो वे ड्रम के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ गाने लगते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते थे। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई कर उनके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाज़ सुनना भी बहुत पसंद था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। आज जिस तरह की कल्पना करके इतनी सारी फिल्में बनी हैं, उसे टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की थी और इस विषय पर उन्होंने कई रिसर्च भी किए। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने प्रसिद्ध खोज रिलेटिविटी की थ्योरी यानी A/mc² की खोज की थी। जापान में गिरे बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थी। इसके बाद आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध वैसे आपको अफसोस जाहिर करते थे। ऐसे आपको बता दें कि आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मज़ा नहीं है। आइंस्टाइन के मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उसे नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो उसी के साथ आइंस्टाइन के अंतिम शब्द एक राज की तरह रह गए। उन्होंने कुछ अच्छा ही कहा होगा, लेकिन वो नर्स को समझ में ही नहीं आया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। तब तक के लिए राधे कृष्ण।